अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो मात्र 41 दिन की बात है। जी हाँ, 41 दिन में माता सिद्धलक्ष्मी का यह स्तोत्र आपके घर की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। यह मेरा दावा नहीं है, यह स्वयं शिवजी द्वारा रचित उस स्तोत्र का महात्म्य है जो ब्रह्मांड पुराण में शिवजी और विष्णु जी के संवाद के रूप में आज भी सुरक्षित है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि विधि में एक भी गलती हुई तो फल नहीं मिलेगा। वो गलतियां भी आज मैं बताऊंगी। यह स्तोत्र है क्या? यह ब्रह्मांड पुराण में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुए दिव्य संवाद से निकला हुआ वह स्तोत्र है जिसमें सिद्ध लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्तुति है जो एक साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का संगम है। भगवान शिव ने यह स्तोत्र विष्णु जी को दिया प्राणियों के कल्याण के लिए। इस स्तोत्र के फल 2 स्तरों पर मिलते हैं। 41 दिन छोटी समस्याओं के लिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, धन नहीं टिकता, नौकरी व्यापार में बाधाएं हैं या घर में क्लेश है, तो 41 दिन का यह अनुष्ठान आपके लिए है। नवरात्रि के किसी भी दिन या महीने के किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और लगातार 41 दिन सायंकाल एक बार पाठ करें। 6 महीने त्रिसंध्या पाठ गहरी और बड़ी समस्याओं के लिए। यदि आपके जीवन में जन्मों का पाप बोझ है, गंभीर दरिद्रता है, संतान नहीं है, भयंकर शत्रु हैं या कोई ऐसी समस्या है जो वर्षों से हल नहीं हुई, तो 6 महीने तक प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों संध्याओं में इस स्तोत्र का पाठ करें। एकमासम द्विमासम व त्रिमासम च चतुर्थकम पंचमासम च षण्मासम त्रिकालम यह पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भय पीड़िता जन्मांतर सहस्रेषु मुच्यन्ते सर्व क्लेशतः। अर्थात जो व्यक्ति 1 से 6 महीने तक तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह जन्म जन्मांतर के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। दोनों ही अनुष्ठानों में फल निश्चित है, अंतर केवल समस्या की गहराई और संकल्प की अवधि का है, और दोनों में यह फल मिलता है। जो दरिद्र है वह लक्ष्मी को प्राप्त करता है, जिसके संतान नहीं उसे उत्तम पुत्र मिलता है, धन, यश, आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अग्नि और चोरी का भय समाप्त होता है। डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, पिशाच, वेताल से रक्षा होती है। राजद्वार, न्यायालय और शत्रु संकट में विजय मिलती है। यहाँ तक कि श्मशान, कारागार और युद्ध में भी यह स्तोत्र रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो नित्य इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। कब शुरू करें? किसी भी शुक्रवार से इस अनुष्ठान का शुभारंभ करें। एक बार संकल्प लें तो 41 दिन बिना नागा किए पाठ करना है। आवश्यक सामग्री: 1 लकड़ी की चौकी, पाटला, 1 लाल वस्त्र, 1.25 किलो सफेद चावल अखंडित, श्रीयंत्र ताम्र या स्फटिक। यदि श्रीयंत्र उपलब्ध न हो तो माता महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं। माँ की भक्ति ही सबसे बड़ा यंत्र है। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य लाल पुष्प, विशेषतः गुलाब या कमल। विधि: सायंकाल में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, 1.25 किलो सफेद चावल से अष्टदल कमल अर्थात 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाएं। कमल के मध्य में श्रीयंत्र स्थापित करें। यदि आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो घबराइए नहीं, माता महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र उस स्थान पर रखें। माँ की भक्ति में श्रद्धा सबसे पहले है। माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए धूप, दीप, पुष्प से पूजन करें। पूजन के बाद पहले विनियोग, फिर हृदयादिन्यास, ध्यान और तत्पश्चात स्तोत्र का पूर्ण पाठ करें। अंत में माता के समक्ष अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। पाठ का समय: नियमित रूप से एक बार करना हो तो सायंकाल में करें। अधिक फल के लिए प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों संध्याओं में पाठ करें। बहुत लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। कारण है ये सामान्य गलतियां। संकल्प लेकर बीच में छोड़ देना, यह सबसे बड़ी भूल है। 41 दिन का संकल्प है तो 41 दिन पूरे करें। अशुद्धता के साथ पाठ करना, बिना स्नान, अशुद्ध वस्त्रों में पाठ का फल नहीं मिलता। जल्दी जल्दी पाठ करना, स्तोत्र का उच्चारण स्पष्ट और शांत चित्त से होना चाहिए। रफ्तार नहीं, भाव चाहिए। मनोकामना व्यक्त न करना। पाठ के अंत में माता के समक्ष अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से रखें।
अष्टदल कमल में टूटे या पुराने चावल का उपयोग, हमेशा अखंडित ताजे सफेद चावल लें। अब हम इस दिव्य स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करते हैं। आप भी हमारे साथ मन ही मन या बोलकर पाठ करें। अथ श्री सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्रम अथ विनियोग। ओम अस्य श्री सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि अनुष्टुप छंद। सिद्धि लक्ष्मीर देवता मम समस्त दुख क्लेश पीड़ा दारिद्र्य विनाशार्थम सर्व लक्ष्मी प्रसन्न करणार्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम च सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्र जपे विनियोग। हृदयादिन्यास। ओम सिद्धि लक्ष्मी हृदयाय नमः। ओम ह्रीं वैष्णवी शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं अमृतानंदे शिखाय वौषट। ओम श्रीं दैत्यमालिनी कवचाय हुम। ओम तम तेज प्रकाशिनी नेत्रद्वयाय वौषट। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ब्राह्मीं वैष्णवीं फट्। अथ ध्यानम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्र गदाधरां पीतांबरधरां देवीं नानालंकार भूषितां तेजः पुंजधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। अथ स्तोत्रम्। ओंकार लक्ष्मी रूपेण विष्णोर्हृदयं वेय्यं विष्णुमानंद मध्यस्थं ह्रींकार बीज रूपिणी। ओम क्लीं अमृतानंद भद्रे सद्य आनंददायिनी। ओम श्रीं दैत्य भक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेज प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी। ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशांभवी। आकार ब्रह्म रूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययम्। सिद्धि लक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्य लक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि संप्रभम तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूप व्यवस्थितम्। ओंकार परमानंदम क्रियते सुख संपदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। प्रथमे त्र्यंबका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुंदरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देव देवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर द्वादशे ललितात्मिका। अथ स्तोत्र महात्म्यम्। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवा सर्वोपद्रव मुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्रा भयपीडिताः जन्मांतर सहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वह्निचौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्वव्याधि निपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबंधने अशेष भय संप्राप्तो सिद्धि लक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्री पद्मवने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्र भवनी गंगा तटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ईश्वर विष्णु संवादे दारिद्र्य नाशनम सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम। यह स्तोत्र संपूर्ण हुआ। किसी भी शुक्रवार से इस 41 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखें, माँ मैं शुरू करती हूँ। यह कमेंट आपका संकल्प है माता के समक्ष। और जिन लोगों ने यह अनुष्ठान पूरा किया है और उन्हें फल मिला है वे अपना अनुभव जरूर साझा करें। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आर्थिक संकट में हैं, जिनके घर में धन नहीं टिकता, जो परेशान हैं। यह उनके लिए माँ का संदेश है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही दुर्लभ स्तोत्र, साधना विधियाँ और भक्ति ज्ञान आप तक पहुँचते रहें। जय माँ सिद्धलक्ष्मी।